हेलो बच्चों, क्लास 8 के बच्चों के लिए मेरे पास बहुत फ़ोन और डिमांड आई और मैसेज आया कि सर क्लास 8 में मैथ्स में पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स भी बता दीजिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए रैशनल नंबर लेके आया हूँ। इसको भी मैं कई पार्ट में बनाऊँगा बच्चों, क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो बच्चों को बोर भी हो जाते हैं बच्चे एक ज़्यादा देर तक पढ़ने से। इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में बच्चों बनाता हूँ। तो मेरे तुम लोग जितने वीडियोस हैं, जो मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग ये सब लोग ये जान के चलिए कि मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में देता हूँ, जिससे कि आप बोर ना हो, थोड़ी देर पढ़ लो, फिर अगला वीडियो आएगा, फिर आगे का पढ़ोगे, अच्छा भी लगेगा इससे। ठीक है, और फुल स्क्रीन पे देखना बेटा, ठीक है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी जो है मेरी फुल स्क्रीन पे ही अच्छी दिखेगी। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ तो फुल स्क्रीन पे ही आपको इमेज भी जो है वो स्पष्ट दिखेगी, क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ी बहुत बातें हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, पहले ये कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर तो बच्चों ये मैं रिकैप दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का साइन है बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारे नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद आ गया बच्चों तुम्हारा होल नंबर्स। होल नंबर्स किसको कहोगे? अरे भाई, नेचुरल नंबर्स और इंक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब ज़ीरो। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटी तक। ये हो गए तुम्हारे होल नंबर्स। ओके, ये तुम्हारे होल नंबर्स हो गए। अब उसके बाद रियल नंबर्स। ये बच्चों बहुत बात जरूरी है मैथ्स की, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स किसको कहोगे? इसमें तुम्हारे बेटा नेचुरल नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, ठीक। उसके बाद इंटीजर्स आएंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों मिलकर रियल नंबर। अब तुम्हारे अंदर ये कंफ्यूजन आ होगा, सर आपने नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया, तो इंटीजर्स क्या है? अच्छा, रियल नंबर में इंटीजर्स भी आएंगे और रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये तुम्हारे लिए है। तीसरा पॉइंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी आएंगे उसमें, होल नंबर्स भी आएंगे। जब होल नंबर आएगा तो समझ लो उसमें नेचुरल नंबर आ गया। ये तो मैंने तुमको क्लियर करने के लिए कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, सर आप होल नंबर लिखें नेचुरल नंबर नहीं लिखें। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आएंगे, रैशनल नंबर आएगा और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग का टॉपिक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इरैशनल नंबर पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बताऊंगा। इंटीजर्स की बात यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। इंटीजर्स क्या है बेटा? पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? ये चौथा पॉइंट। पॉजिटिव नंबर्स अभी बताता हूँ, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो सर ये क्या आपने दिया पॉजिटिव नंबर इंटीजर? अरे बेटा 1 2 3 जीरो भी लगा लो, ठीक है। फिर -1 -2 -3, ये सारा जो है ना, ये सब इंटीजर्स हैं। -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सब जो है। अब ये जो रियल नंबर्स हैं, इसमें बेटा फ्रैक्शंस भी आएंगे, इसमें डेसिमल्स भी आएंगे। ठीक है, ठीक। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो 0 1 2 3 किस में दिखाते हो तुम लोग? नंबर लाइन में दिखाते हो ना। ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ये तुम्हारे इंटीजर्स हो गए, राइट। अब इसके बाद से हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक रैशनल नंबर्स। इसको तुम लोग नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, राइट। और अब कर रहा हूँ इसको बच्चों में फुल स्क्रीन पे देखना बच्चों, ठीक है।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको। हाँ, अब देखो रैशनल नंबर, एनी फ्रैक्शन और नंबर in the form of p by q where q is not equal to 0 is called a rational number। सर क्या होगा इसका मतलब? एग्जाम्पल 2/3, 4/3, 6/2, 2/1। अब एक चीज और, 22/7, ठीक है। कहोगे सर 22/7 तो आपने जो लिखा है ठीक है, ये हो भी सकता है ऐसे कहीं आते हुए, लेकिन एक चीज और है, ये पाई की भी वैल्यू है। किसकी? पाई की। तो पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। पाई को रैशनल नंबर नहीं कहा गया, 22/7 को रैशनल नंबर कहा गया, क्योंकि 22/7 को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि ये p है और ये q है, ये p/q के रूप में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये रैशनल नंबर। लेकिन 1/0 ये नहीं है रैशनल नंबर, ये इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। ये क्यों नहीं है बेटा रैशनल नंबर? क्योंकि p/q में जो मैंने बताया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो q 0 है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। और एक बात, कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में पूछ देता है 2, 3, 4 ये रैशनल नंबर है? ये है। आर ऑल्सो रैशनल नंबर। जो मैंने लिखा है ना, एनी फ्रैक्शन और नंबर, ये नंबर है, फ्रैक्शन तो था नहीं है ना, ये नंबर, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है यहाँ पे। फिर क्लियर करना, ठीक है। एनी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और नंबर, ये नंबर। सर इसको क्यों रैशनल नंबर कहा जा रहा है? अगर कोई नंबर 2 है बेटा ये, तो इस 2 को तुम क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो। इस 3 को क्या लिख सकते हो? 3/1 लिख सकते हो। इस 4 को क्या लिख सकते हो? 4/1। उसमें कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा ना, वही बात हो जाएगी। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 कट जाएगा, 1 4 जा 4, वही तो चीज़ है। लेकिन अपॉन 1 हम इसको लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ सकता है, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। तो अगर इस तरह से नंबर भी लिखा रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आर दे रैशनल नंबर? यस, दे आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। 2 सेकंड दे रहा हूँ, उसको नोट करो पॉज करके, तुम लोग पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से रैशनल नंबर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड बेटा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, देखो जो मेरी बुद्धि खोपड़ी में, मेरे ब्रेन में बसा हुआ है, वही मैं लिख के बताता हूँ। अधिक से अधिक इसको लाइक करना बेटा, सब्सक्राइब करना। डिजिटल बोर्ड पर तो बड़ा आसान होता है, बटन दबाते जाओ, सब आता जाएगा आता जाएगा। यहाँ तो जो मैं थोड़ा बहुत दिमाग पर रखा हूँ बताने के लिए वैसे बताता हूँ, और कुछ तुम लोग के लिए नोट्स रखा हूँ तो देख लेता हूँ, कोई डिजिट देखना हो कुछ हो। अब देखो जो तुम्हारे रैशनल नंबर हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं। एक होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर और दूसरा होगा नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर, फुल स्क्रीन पे देखना बच्चों। पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब हुआ, अगर हमने लिखा 2/3, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब कोई साइन नहीं दिया लिखा रहता है मैथ्स में, मैंने कई बार वीडियोस में बताया, तो उसको प्लस माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक। और जब दोनों प्लस होता है तो प्लस नहीं लिखा जाता है, राइट, तो दोनों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 2/3, लेकिन यही पॉजिटिव फिर हो सकता है अगर ये लिखा है -2/-3,
ठीक है। एग्जाम्पल, सर ये क्या हो गया? अरे माइनस और माइनस डिवीजन में कट जाता है, माइनस और माइनस डिवीजन में कट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2/3, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव। नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर बच्चों -4/3, या इसी को ले लेना है -2/3 या 2/-3। डिनोमिनेटर में माइनस लग गया, ये सब क्या है? ये नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि ये नीचे प्लस है, प्लस और माइनस माइनस ही होगा, ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस ही होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस और माइनस, तो ये नेगेटिव माइनस। पॉजिटिव केवल ये सेंस में होगा, अगर ये है और ये है, ठीक है, ठीक। तो ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस और माइनस कट गया, डेट इज इक्वल टू 2/3, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था ही 2/3, ठीक है। तो पॉजिटिव दो तरह से होगा और नेगेटिव भी दो तरह से होगा, या तो डिनोमिनेटर में माइनस लगा है नीचे प्लस, या अरे न्यूमरेटर में माइनस लगा है डिनोमिनेटर प्लस, या डिनोमिनेटर में माइनस है न्यूमरेटर में प्लस लगा है, ठीक है। दोनों में नहीं, दोनों में माइनस हो जाएगा तब तो इस तरह से हो जाएगा, कट जाएगा तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। ये बात क्लियर हो गई, राइट? ओके, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक चीज और बता देते हैं तुम लोग को, उसके बाद इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अब आता है एक्सप्रेस रैशनल नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये क्या है एक्सप्रेस? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसको बताना। जैसे -12/30, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है रैशनल नंबर को। ये आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निश्चित आते हैं, ये आपका जो फर्स्ट टर्मिनल टेस्ट होगा उसमें आ जाएगा। तो 12/30 को एक्सप्रेस करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है बेटा, तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी बनाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले टेक HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। HCF ले लो, तो कैसे लिया जाए? ये 12 है, ये 30 है, ये 3 4 12, 3 1 3 0, और ये 2 2 4, 2 5 10। अब इसके आगे तो नहीं कटेगा ना, 3 2 6, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 6। इसका मतलब HCF इसका 6 हो गया। अब HCF ले लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट, नाउ डिवाइड। समझ में आ रही बात? कितना आसान स्टेप से बता दे रहा हूँ। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दी HCF। तो -12 डिवाइडेड बाई 6 और 30 डिवाइडेड बाई 6। 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 2 = 12 -2, 6 5 = 30 और ये 5। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक ना। साइन जो है वो लगा रहेगा ऊपर, आंसर में भी वो साइन आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में था, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म, -12/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म -2, मतलब इस तरह से लाना है कि उसके आगे फिर वो ना कट पाए। 12/30 को तुम काटते जाओ तो -2/5 लास्ट में आएगा किसी भी डिजिट से, जो उसके फैक्टर्स होंगे उससे, और -2/5 के बाद वो नहीं कटेगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक और तुमको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। देख लो दूसरा एग्जाम्पल, ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारा है 24/-64, ठीक है। फिर मैं तुमको दिखा रहा हूँ क्या था, एक HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 24 और 64, ठीक है, दोनों का HCF लेना है, ठीक। तो 4 6 = 24, 4 1 = 4, 4 6 = 24, ठीक। और ये हो गया आपका 2 3 = 6, 2 8 = 16। अब तो नहीं कटेगा, ठीक है, एक ही नंबर से दोनों। तो अब क्या आ जाएगा इसका HCF? इसका HCF हो जाएगा 4 × 2, 4 × 2 = 8। अब क्या करेंगे? 24 डिवाइडेड बाई 8
और -64 डिवाइडेड बाई 8। 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64। दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक, आई होप बच्चों रैशनल नंबर मैंने आज आपका शुरू कर दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तब तक आप लोग इसको तैयार करिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा इसके दूसरे पार्ट के साथ, खूब अच्छे से बताऊंगा। आज जैसे ये बताया है इसको तुम लोग खूब समझना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, ठीक, टेक केयर।